माँ काली के अद्भुत आशीर्वाद और चमत्कारी शक्तियों को स्वीकार करने का समय आ गया है। उनके दिव्य प्रभाव से जीवन में हर मुश्किल दूर हो सकती है। अगर आप भी इस अनमोल आशीर्वाद के हकदार हैं तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर टाइप करें और साथ में मैं भाग्यशाली हूँ जरूर लिखें। मेरे बच्चे, अभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है। यहाँ पर कुछ लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं महसूस हो सकती हैं। आपके परिवार में ही कोई आसपास मुझे नकारात्मक ऊर्जा नजर आ रही है। कोई ऐसा नकारात्मक इंसान नजर आ रहा है जिससे आप बहुत ज्यादा जुड़े थे, पर उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुखौटा है, बहुत ज्यादा मुखौटा है उसके चेहरे पे। ऐसे लोग हैं जो आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर में आना जाना है उनका, आपके जानकार है, मित्र मंडली है। इन लोगों ने कोई न कोई चाल चली है आपके साथ। आपके मुंह पर वैसे नहीं है जैसे ये अंदर से हैं, और आप में से कुछ लोगों को पता भी है कि वो लोग कौन हैं। लेकिन यहाँ पर कोई अपना ही बनके आपको नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है, क्योंकि उसकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा परिपूर्ण इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं आज के समय में। आपकी शक्ति मजबूत है, क्योंकि किसी को अगर आपकी ज़रूरत होती है तो आप पीछे नहीं हटते हैं। ये जो आपका एक अच्छा स्वभाव है, ये किसी को रास नहीं आ रहा। इसीलिए ऐसे लोगों ने आपके ऊपर नकारात्मक क्रियाएं करी हुई हैं। निश्चित रूप से यहाँ 3 लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा काली नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी है, और आपके बारे में पीठ पीछे बहुत बातें होती हैं, बहुत गपशप करते हैं। ये 3 लोग बहुत गपशप करते हैं आपके बारे में, अच्छी बात नहीं करते। ऐसी ऊर्जा है इनकी कि आप खत्म हो जाएं, आपकी जिंदगी से ही चीजें निकल जाएं। आप कहीं ना कहीं किसी नए क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, कुछ नई चीजों को आप खोज रहे हैं, नए रिश्ते, नई कोई जगह पर आप खोज रहे हैं। तो ये चीजें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, और इस चीज के लिए, इसको खत्म करने के लिए आपके ऊपर कोई ना कोई तंत्र मंत्र किया गया है, और ये नकारात्मकता कुछ लोगों के लिए काम करी है। कहीं ना कहीं वो नकारात्मक जो है वो सफल हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप बहुत ज्यादा निराश हो गए, हताश हो गए, आपका मन चीजों में नहीं लगता था, पढ़ाई में मन ना लगना, या अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसमें मन ना लगना, वैवाहिक जीवन में मन ना लगना, आपस में बहुत ज्यादा समस्याएं होना, स्वास्थ्य समस्याएं बहुत महसूस करना, अस्पताल में भर्ती होना, या घर में बार बार एक बीमार हो रहा है, फिर एक ठीक हो रहा है, फिर दूसरा बीमार हो रहा है, इस तरीके की चीजें, घर में किसी की मृत्यु हो जाना अनपेक्षित, ये चीजें नकारात्मकता ने तो काम करा है। और यहाँ पर आपके घर में नकारात्मकता आई है फल के द्वारा, पानी के द्वारा, और कोई पेड़ पौधे के द्वारा, कुछ भी हो सकता है। उसमें वो नकारात्मक ऊर्जा डाल के आपको भेजी गई है, क्योंकि वो जो चीजें आपको दी गई हैं वो श्मशान से लेकर दी गई हैं, उसमें बुरी आत्माओं की तरंगे डाल के आपको दी गई है। और अभी भी ये नकारात्मकता है, अभी भी वो नकारात्मक चीज आपके घर में है, आपके आसपास है, जिसकी वजह से आपके घर में लोग आए दिन बीमार हो रहे हैं, आपकी सफलताएं रुक रही हैं। आपको ऐसा लगता होगा कोई आपको बार बार बुला रहा है, कई बार आपको घर में बार बार जलने की गंध आती है, लेकिन जब आप भागते हैं कि कहीं कुछ तो नहीं जल रही, कहीं कोई गैस तो नहीं जल रही, पर कुछ नहीं होता, तो निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन आप लोगों को अभी तक वो चीज नहीं हुई जिस चीज को करने के लिए नकारात्मकता भेजी गई थी, मतलब आपको खत्म करने की, आपकी खुशियां खत्म करने की। लेकिन आप तो जीवित हैं, आपको ऐसा कुछ समस्या हुई नहीं है, तो वो इसलिए कि कहीं न कहीं माता रानी की दिव्य ऊर्जा आपके साथ है, आध्यात्मिक शक्ति आपके साथ है, वो आपको बचा रही है। आप लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करते हैं, आप लोग चंदा, दान, लोगों की सेवा करना बहुत करते हैं, तो इस चीज का फल आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के ऊपर तो एक नहीं, 2-3 नकारात्मक ऊर्जा हैं जो आपके घर में है, जिनका संकेत ये है कि आपका कोई काम बन ही नहीं पाता, हर बनता बनता काम आपका बिगड़ रहा है। ये हमला है। और कई बार आपको लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, अस्वीकृति के भाव में आ जाते हैं। और यहाँ पर बता दूं, आपके कपड़ों के साथ भी कोई छेड़छाड़ हुई है। आप याद करना, अतीत में आपके कोई कपड़े गायब हुए होंगे, तो उन पर किसी ने कोई क्रिया करके आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भेजी है, या किसी ने आपको कोई नया कपड़ा या ऐसा कुछ उपहार दिया है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा थी, और आप सोच भी नहीं सकते किस हद तक आपके ऊपर नकारात्मक क्रिया की गई है, किस हद तक नकारात्मक क्रिया की गई है। तो बस आप जिस भी ईश्वर में विश्वास करते हैं, आपको उसमें पूरा विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि आपका कुछ बुरा हो नहीं सकता। आपकी नियति में आप ज्ञान ले आए हैं। आपको सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप जैसे मेहनत कर रहे हैं कीजिए। आपके साथ देवदूत हैं, माता रानी है, और आपकी प्रार्थना उन तक पहुंच रही है। आप बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, आप बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, जिसकी वजह से आप बहुत जल्द ज्ञान की ऊर्जा में आएंगे। और ये चीज कड़वे रूप से निकलेगी, क्योंकि ये आपके अपनों के ही द्वारा किया हुआ माया जाल है, जिन पर आपने बहुत ज्यादा भरोसा करा। उनका बहुत जल्द मुखौटा उतरेगा और ये चीजें सामने आएंगी आने वाले समय में।
पर बात की जा रही है कि नकारात्मक ऊर्जा तो आपको सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों को सामने लाने से बेहतर है कि अपने आप को सुरक्षित किया जाए। उसके लिए आप घर में हनुमान चालीसा चलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, काली माता के मंत्रों का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जब भी आप कोई जाप करते हैं, अपने सामने एक पानी ले लीजिए, उसको पी भी लीजिए और घर में छिड़क भी दीजिए। अगर आपको लगता है हमारे घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता है, तो एक और चीज, ज्यादा से ज्यादा धूप की किरण, धूप की रोशनी अपने घर में आने दीजिए। और कुछ लोग बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर दुखी बहुत हैं। आप लोग दुख में हैं इस वक्त। कोई ऐसी चीज जो आप करना चाहते थे, उसको अपने बहुत ही मन लगाकर आपने किया। आपको लगा कि उसका परिणाम आपको पूरा मिलेगा, पर आपको वैसा परिणाम नहीं मिला। आपको वो सपना पूरा हुआ नहीं। वो चीज चाहे वो रिश्ते में ले लीजिए, व्यापार में ले लीजिए, आपसे कोई ना कोई कमी रह गई है। शायद आपने उसको पूरा समर्पण नहीं दिया। अपना कोई आपको प्रोजेक्ट था, अगर बिजनेस में या करियर में या किसी रिश्ते में, अगर आपको अतीत में किसी ने कुछ चोट पहुंचाई या आपसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, या तो आपने किसी पर अंधविश्वास कर लिया, कुछ न कुछ ऐसा हो गया, उस चीज को पूरा ध्यान से नोटिस नहीं करा। छोटी छोटी चीजों को शायद आपने अच्छे से नोटिस नहीं करा और आपको अब लग रहा है कि काश मैं वो चीज नोटिस कर लेता या काश मैं वो चीज नोटिस कर लेती। ईश्वर ने मुझे संकेत दिए थे कि ये चीज नहीं करनी। जो चीज हुई है वो आपके उच्चतर स्तर के लिए बेहतर हुई है। उससे क्या होगा, कहीं न कहीं आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो गए हैं, कहीं न कहीं आप लोग चेतना में आ गए हैं कि नहीं, अब आगे से मैं आराम से अपने मन से और आराम से बैठ के जो चीज मैं आगे करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, उनको वैसे ही रूप देना है। कुछ लोगों का कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, कुछ रोमांचक बन सकता है। कुछ लोगों के लिए तो आने वाले समय में अब तक जो हुआ उसे दिल से आप बाहर निकालेंगे। अब आप भक्ति भाव कीजिए, जिसमें भी आपकी इच्छा है, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, पर आपके साथ अब आने वाले टाइम में आपकी जीत होने वाली है। जो लोग शादी को लेकर इच्छुक हैं, जो लोग अपने लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उन लोगों की शादी होने के पूरे पूरे अवसर हैं आने वाले टाइम में। उनको एक साथी मिलने के पूरे अवसर हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। आपको एक बहुत वफादार, मजबूत और ईमानदार और अच्छा साथी आपको मिल सकता है। और किसी क्षेत्र में अगर आपने बहुत मेहनत करी है, तो आपको उसका पूरा फल मिलता हुआ देख पाओगे। आपको बहुत अच्छा परिणाम नजर आएगा। आपकी जीत होने वाली है आने वाले टाइम में। और जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, जिन्होंने हमेशा आपसे झूठ बोला, आपको चोट पहुंचाई, वो लोग आपके जीवन से अब निकलने वाले हैं या आप उन्हें निकालेंगे अपने हाथ से। माता रानी ने वो तलवार दे दी है कि आप अपनी जिंदगी में लोगों को काट देंगे। आपको पता चल जाएगा, आपकी चेतना में आएंगे, आध्यात्मिक रूप से पूरे जागृत होंगे, तो आपकी अंदरूनी शक्ति इतनी उच्च स्तर की हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ किसने कहाँ पर धोखाधड़ी करी है और किसने मेरे साथ कहाँ पर धोखाधड़ी नहीं करी है। अगर आपके दिल में भी माँ रानी का प्यार और आशीर्वाद है, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिखें। अपनी भक्ति का एहसास करवाएं। मेरे बच्चे, किन लोगों की वजह से तुमने अपना मान सम्मान समाज में खो दिया? किन लोगों की वजह से तुम्हें बदनामी मिली? किन लोगों की वजह से तुम्हारी चीजें सारी व्यर्थ हो गईं? ऐसे कौन से लोग हैं और ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी थी जिनमें तुमने अपना सारा मान सम्मान खो दिया? और क्या वो मान सम्मान तुम्हारे जीवन में फिर से लौट कर आएगा? तुमने अपना मान सम्मान बहुत खोया और इसका तुम्हें बहुत दुख है कि लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया। बेवजह हमेशा तुम्हें नकारा गया, हमेशा तुम्हें डिवैल्यू किया गया। तुम में से बहुत से लोगों को हमेशा कोने में कर दिया गया, मतलब अकेला छोड़ दिया गया। इस हद तक तुम्हें बदनामी की गई, इस हद तक तुम्हें तोड़ा गया, पीठ पीछे तुम्हें इस हद तक बदनाम किया गया कि एक समय पर कोई तुमसे बात करने को भी राजी नहीं था। इस हद तक लोग मैनिपुलेशन में आ गए थे। और ये परिवार में से कोई है, रिश्तेदार है, एक कपल निकला है और हस्बैंड वाइफ का कपल है, जिन्होंने हमेशा पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करी। समाज में जहां उनको लगता था कि तुम्हारे अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, तुम अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, वहीं पर इन्होंने पीठ पीछे जाकर तुम्हारी इतनी बुराइयां करी हैं और उन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। और फिर तुमने देखा कि ये क्या हुआ। जो इंसान मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप में था, जो इंसान कल तक मुझसे इतना इम्प्रेस था, आज ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे वैसी वैल्यू ही नहीं दे रहा और वो मुझे इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है। बहुत बदनामी मिली है तुम्हें डिसरिस्पेक्ट मिला है। तुम खून के आंसू रोए हो, मतलब जो चीजें तुमने करी ही नहीं है, उन चीजों तक का इल्जाम तुम्हारे ऊपर आया है और तुम ऐसे बंध गए कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। तुम चाहकर भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए क्योंकि तुम बिल्कुल बंध गए। तुम में से कुछ लोगों ने सुसाइड करना सोच लिया कि जब इतनी डिसवैल्यू है, इतनी बदनामी है और तुम्हारे मन में ये चीज आ गई कि मेरी वजह से मेरे परिवार को इतना भुगतना पड़ रहा है, मेरा परिवार समाज में मुंह नहीं दिखा पा रहा, इतना घुट रहे अंदर से कि हमारी वजह से हमारे परिवार वालों को ताने सुनने पड़ रहे हैं।
तो उस स्टेज में तुमने या तो इस चीज को कमिट करने की कोशिश करी है, सुसाइड करने की तुम्हारे मन में आया है। और बदनामी ये परिस्थितियों में तुम ऐसे बन चुके हो आज की डेट में कि कोई अच्छा इंसान भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है या कोई अच्छा इंसान भी तुम्हें अप्रोच कर रहा है, कुछ अच्छी चीज भी हो रही है तो तुम उसमें भी डिफेंसिव हो रहे हो। तुम किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तुम किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारे साथ ये जिन लोगों ने तुम्हें बदनाम किया, कहीं ना कहीं इन्होंने तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाया है। तुमने इन लोगों पर ट्रस्ट करके अपनी ऐसी कुछ बातें इनको बताई जिसका इन्होंने पीठ पीछे खूब फायदा उठाया। तो अब कहीं ना कहीं तुम बहुत डरते हो अपने मन की बातें किसी के साथ शेयर करने से। तुम में से कुछ लोगों ने इतना अपना सामान खो दिया कि तुम लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया, अपनी जगह, अपना प्लेस, अपना घर, जिस चीज को तुमने इतनी मेहनत से बनाया। तुम्हारी सारी मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेर दिया जिन्होंने तुम्हें इतनी बदनामी दी। और सच में इसका यही रिजल्ट है कि आज तुम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तुम्हें समाज से इतनी ज्यादा चिढ़ हो गई है, तुम चिढ़ गए हो समाज से कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस हद तक तुम्हें बदनाम कर दें कि तुम समाज में जी ही ना पाओ। सारी खुशियां छीन ली गई तुम्हें बदनाम करने के लिए। क्या क्या नहीं किया इन्होंने, इसलिए कि कोई प्रॉपर्टी इशू, कोई पैसों का इशू, तुम्हारे पार्टनर के साथ खुशियां देखना इनसे नहीं बर्दाश्त हुआ, इनसे तुम्हारा आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं हुआ। और तुम खुद भी बहुत ज्यादा एक क्रोधी स्वभाव के, या जल्दी से अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान के लिए तुम लड़ते आए हो। तो ये भी कुछ चीजें लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई कि इसका हम अपमान करते हैं, ये सामने उतना ही डबल हमारा कर देता है। तो ये भी जो तुम्हारा नेचर है, कहीं ना कहीं इस नेचर की वजह से लोग चिढ़ते हैं और उन्होंने पीठ पीछे तुम्हारी खूब बदनामी करी कि ये तो बहुत तेज है, ये तो किसी की सुनता नहीं है, ये तो किसी की नहीं सुनती, इससे तो बात करना बेकार है, ये तो बस अपनी चलाता है। इस तरह की बातें, इस तरह की इमेज तुम्हारे लिए बनाई गई और धीरे धीरे तुम लोगों की नजरों से कॉर्नर होते गए। तो ये परिस्थितियां थीं जिनमें तुमने अपना मान सम्मान पूरी तरीके से खो दिया। और कई लोगों ने तो इतनी कोशिश करी फिर से वापस से अपना मान सम्मान पाने की, पर तुम नहीं पाए। तुम में से बहुत से लोगों ने अपनी सफाई में, दोस्तों में बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, खूब रोए धोए, पर तुम अपनी इमेज को अच्छा नहीं बना पाए, तुम सक्सेसफुल नहीं रहे। तो अब माता रानी तुम्हें ये बताना चाहती हैं कि क्या तुम अपना खोया हुआ मान सम्मान पाओगे? तो डेफिनेटली लव लाइफ में अगर किसी ने अपना मान सम्मान खोया है, पार्टनर या उसकी फैमिली ने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया है, तो डेफिनेटली तुम दोनों विद इन 1 मंथ to 1 year एक होंगे, क्योंकि तुम लोग कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा से हो, तुम लोग कार्मिक सोलमेट्स हो। सो यहाँ पर कपल आने का मतलब कि तुम दोनों समाज में जब एक होगे तो ये जितने भी लोग पीठ पीछे बदनाम करने वाले हैं, इन सबके मुंह पर तमाचा पड़ जाएगा। सबके मुंह पर जब तुम अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डाले समाज के सामने खड़े होगे, जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा, और ये इस साल होगा और होने वाला है। और तुम्हें मान सम्मान कब मिलेगा? तुम्हें लगेगा कि ये तो पैसा आता है तो सबको ही मिलता है, ये दुनिया की सच्चाई है। जिसके पास पैसा है ना, लोग उसकी बकवास भी ना बड़े चुप रहकर सुनते हैं। जिसके पास पैसे की ताकत है, जिसके पास धन है, वो रिश्तों को भी खरीद लेता है, अपना मान सम्मान भी खरीद लेता है, चाहे उसमें रत्ती भर अक्ल हो ना हो। बट उसका एक गुण है कि वो अमीर है, वो पैसे वाला है, तो उसके सारे गुनाह, उसकी सारी गलतियां माफ हैं। जो पैसे वाला है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। इसीलिए ईश्वर के द्वारे जाओ, माता रानी के द्वारे जाओ, इनके दरवाजे तुम्हारा समय देख के ना खुलते हैं न बंद होते हैं, लोगों के होते हैं। जब तुम्हारा समय खराब तो लोगों के, रिश्तेदारों के, तुम्हारे अपनों के दरवाजे बंद। जब तुम्हारा समय अच्छा, भाग के आएंगे। तुम इनकी बेइज्जती भी कर दोगे तो चुपचाप सहन करेंगे और तुम्हारे जीवन में भाग के आएंगे। लेकिन ईश्वर है, वो सच्ची सरकार है। चाहे तुम दुखी हो, चाहे तुम सुखी हो, चाहे तुम दोपहर को चले जाओ, रात को चले जाओ, उनके दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारा समय देख के उनके दरवाजे न बंद होते हैं न खुलते हैं। ये ताकत है ईश्वर की। तो यहाँ पर तुम्हें खोया हुआ सम्मान तभी मिलेगा, चाहे तुम मेल हो फीमेल हो, जब तुम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। जिस दिन तुम्हारे हाथ में पैसा आ गया, तुम्हें बहुत मान सम्मान मिलना है, राजा और रानी वाला खिताब तुम्हें मिलना है। तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत बहुत मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। भूल जाइए क्या हुआ, किसी ने क्या किया। इन लोगों से लेसन लीजिए, सबक लीजिए कि किसी को अपने दिल की बात शेयर नहीं करें, और इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि इस पोजीशन पर आ जाएं, और इस पोजीशन पर आ जाएं और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। अगर तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई नया काम करना चाहते हो तो उसको जरूर कीजिए, तुम्हें सक्सेस मिलेगी। ये सब घूम के आएंगे जो तुम्हें छोड़कर गए, जिन्होंने तुम्हें बदनाम किया। तुम्हारा कर्मा लौटेगा, तुम्हारा कर्मा घूमेगा। जहाँ पर खूब रौनक होगी, खूब खुशी होगी, तुम बहुत स्ट्रांग हो। जब तुम्हारा भाग्य बदले, जब तुम्हारा ये सर्कल पूरा होगा ना, तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान भाग के आएगा तुम्हारे पास। और सच में इन लोगों का कर्मा घूम के इनके पास तो जाएगा ही, पर तुम्हें जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ोगे, ये लोग नीचे आएंगे।
देखना तुम फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लोग भागे भागे तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान एक रूप में सम्मान के साथ तुम्हें नवाजा जाएगा। इतना सम्मान तुम जीवन में पाओगे, इतना सम्मान तुम आने वाले समय में पाने वाले हो, ये होने वाला है। अब ये लोग बहुत पछताएंगे तुम्हें बदनाम करने के लिए। लोग तुमसे माफिया मांगेंगे, तुम्हारे साथ जस्टिस होगा, तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारा सारा खोया हुआ मान सम्मान यही लोग वापस लाएंगे जिन्होंने पीठ पीछे तुम्हें बदनाम करा। ये भी तुम लिख लीजिए, जिन्होंने तुम्हें बदनाम करा। इनके साथ ऐसा ईश्वर कुछ ऐसा करेंगे कि जब तुम तरक्की करोगे तो ये ऐसे डाउनफॉल में जाएंगे तो ये उन्हीं लोगों के सामने तुम्हारी तारीफें करेंगे जहाँ पर इन्होंने तुम्हारी बदनामी करी, और फिर इन्हीं की बेइज्जती होगी। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।